Sources are telling NewsX that Union Minister Nityanand Rai and Chirag Paswan are expected to meet again today. This meeting is likely to take place at Chirag's residence. This will be the fourth time in 2 days that Nityanand Rai will visit Paswan's residence. On Thursday, Nityanand Rai and Chirag Paswan met for an hour in Delhi. Manohar Kestri joins us for more on this story. Manohar, what time is Nityanand Rai expected to meet with Chirag Paswan? देखिए बिल्कुल नित्यानंद राय और चिराग पासवान की बैठक खत्म हो गई और हमारे सामने आप देख सकते हैं। आप देखिए एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान और नित्यानंद राय जो केंद्रीय राज्य मंत्री है वो दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकले हैं और अभी कुछ ही देर में बताइए कि आखिरकार जो 4 राउंड की बातचीत हुई है क्या उसमें फाइनल मोहर लग गया है। तो आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपने व्यूअर्स को दिखा रहा हूँ, आप देखिए दोनों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से चिराग पासवान और नित्यानंद राय के चेहरे पे आप मुस्कुराहट देख सकते हैं, चिराग पासवान के चेहरे पे भी देख सकते हैं जिस तरह की बातचीत हो रही है। और चिराग पासवान अब बोल रहे हैं कि आखिरकार क्या बातचीत हुई है। जी दिखा रहे थे हमें वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये मुलाकात जो है, ये बैठक जो है, ये समाप्त हो चुकी है। चिराग पासवान, नित्यानंद राय वहां दिख रहे हैं। जरा सुनते हैं चिराग पासवान क्या कुछ बोल रहे हैं। नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया। सर आपका आत्मसम्मान, प्रभु जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए हमारे सहयोगी हमारे संग अभी भी जुड़े हुए हैं। मनोहर, चिराग पासवान और नित्यानंद राय का बड़ा बयान आया है। इस बैठक के पश्चात सकारात्मक चर्चा हुई है। क्या इशारे कर रहे हैं चिराग पासवान? क्या ऑल इज वेल, सब ठीक हो चुका है, अब सब सामान्य हो चुका है? अब क्या चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे? क्या सीटों पर सहमति बन गई है? मनोहर, देखिए जिस तरह से अभी हमने अपने व्यूअर्स को बताया कि वो दोनों जब निकले बाहर चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है। और सकारात्मक बातचीत का मतलब आप समझ सकते हो क्योंकि कल सुबह जब हमने चिराग पासवान से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि बातचीत चल रही है और जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्री नहीं हूं। सख्त लहजे पे एक तरह से कहा जाए धमकी भरा बयान था, लेकिन अब जो है तो स्थिति सामान्य होती दिख रही है। और उन्होंने 2 से 3 बात अभी कही है और वो पहली बात उन्होंने कही है कि सकारात्मक बातचीत चल रही है। दूसरी बात ये कही है कि सीटों को लेकर के जो तालमेल होना चाहिए कि अगर हम प्रत्याशी से पहले सीटों की घोषणा कर दें कि इस पार्टी को इतनी सीटें जा रही है, ये सीटें इस पार्टी लड़ेगी, उससे पहले हमें आपस में बातचीत कर लें ताकि जब हम ऐलान करें तो ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह के लोगों को परेशानी ना हो। तो इस बयान से ये इस बात के बारे में साफ पता चलता है कि अब जो है तो गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर लौट आई है और जल्द से जल्द जो है तो 12 से 13 तारीख के बीच में सारी घोषणाएं हो जाएंगी और आज इसे लेकर के एक फाइनल मुहर भी लगने वाली है। जी बिल्कुल मनोहर, बने रहिए आप हमारे संग। In more updates coming in now from Bihar, the Congress Central Election Committee is expected to hold another round of high-level talks tomorrow or on Sunday regarding seat-sharing formula with Mahagathbandhan allies. Congress CC had earlier held a meeting on 8th of October and finalized a list of 25 candidates for constituencies considered its traditional strongholds. Manohar, एक तरफ एनडीए की बैठकें का दौर जारी है, दूसरे तरफ महागठबंधन की बैठकों का भी दौर जारी है। क्या कांग्रेस ने भी कुछ सीटों पर नाम फाइनल कर दिए हैं?
देखिए बिल्कुल जो कांग्रेस की सीईसी की पहली बैठक हुई थी और अब दूसरी बैठक हो सकती है, जिनमें से कांग्रेस ने भी कई सीटों को लेकर के अपनी फाइनल मोहर लगा ली है। जहां तक महागठबंधन का सवाल है, तो महागठबंधन पटना में पहले भी बैठक कर चुका है और एक औपचारिक ऐलान बाकी है कि औपचारिक ऐलान किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से दोनों महागठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, दोनों में जो इस साल सीटों को लेकर के चल रही थी, अब धीरे धीरे जो है तो वो चीजें खत्म होती नजर आ रही है। क्योंकि मैं अभी आनंद भी इस वक्त लाइव जुड़ गए हमारे संग। आनंद, कांग्रेस की पहली लिस्ट कब आ सकती है? Yeah, look, the way in which the Congress has finalized at least 25 seats during the first crucial meeting of the Central Election Committee that the party had held on October 8, where Congress President Mallikarjun Kharge, CPP chairperson, and LOP Rahul Gandhi, they had joined virtually. So clearly, there was a consensus on at least 25 seats, out of which 15 are the sitting MLAs, whereas the 2 of the sitting MLAs, their names have been sent for the reviews. That is what we have learned from our sources. And most of the seats that were discussed during the first CEC were those that will go in the first phase of election. So clearly, even as the seat sharing formula is yet to be disclosed by the Grand Alliance in Bihar, the seat sharing deal is not announced there. Till that time, the Congress has said that it will be waiting to release its candidate list. And even yesterday, we have seen that how the senior Congress observers that included Congress senior leaders Ashok Gehlot, who is the former Rajasthan Chief Minister, then Chhattisgarh former Chief Minister Bhupesh Baghel, and also the former leader of Congress in Lok Sabha Adhir Ranjan Chaudhary. They had a detailed discussion with RJD leader Tejaswi Yadav and Lalu Prasad Yadav. Absolutely. In fact, more breaking news coming in. The Election Commission of India has released a press note. They've said electors on the voter list can display any of 12 alternative photo IDs, including Aadhaar card, apart from Epic, to vote. This note comes ahead of the assembly elections in Bihar. What does this EC note say, Anand? Yeah, look, the Election Commission has today issued a clear thing that how people having 12 any of the 12 ID proofs that is mentioned there in the list, that includes Aadhaar, voter ID card, passport, driving license, ration card, and several others. So by showing any one of these of the ID proofs, the voters in Bihar, they can exercise their right during the polls. So clearly this comes as a big relief to several of the voters there who were not having the Epic cards, but they were having the Aadhaar card, as the 12th document that the Election Commission accepted to include after the Supreme Court ruling during the special intensive revision of the SI-XIR exercise in the top court. So clearly now the Election Commission has clarified that Aadhaar will be also one of the documents that will be taken into consideration if any of the persons are not having the Epic card or the voter ID card at the polling booth, but they can show any of the 12 documents that is available with them to absolutely. In fact, further franchise. breaking developments now coming in. According to our sources, the NDA's seat sharing will be announced tomorrow in Patna. Chirag Paswan, Jitin Ram Majhi, Upendra Kushwaha have been given a final chance today to accept BJP's proposal. What is going to be this big announcement tomorrow by NDA? Anand, and will it happen in Patna or Delhi? Yeah, look, even as there have been several of the leaders from the NDA camp who were annoyed and unhappy with the way in which the seat sharing talks were going on, and we have just seen that how Chirag Paswan was called on by Nityanand Rai, the BJP leader, who has also met him twice yesterday, and then he has said that all the things that are going in the NDA camp are now well, and Chirag Paswan further said that where the Prime Minister Narendra Modi himself is there, so he does not have to ask for a respectable number of seats. So clearly his respect will be kept in view. So clearly Chirag Paswan has given a big hint that the proposal that the BJP has sent to him has been accepted, and now only the final niggles are being sorted out. Same goes with Jitin Ram Majhi, whose party is being offered 10 seats in the assembly elections, as his party was demanding at least 15 seats to contest in the Bihar
polls. Similarly, the Upendra Kushwaha-led party has been offered 6 seats. So clearly, looking at the way in which all the alliance partners are there in NDA, BJP and Janata Dal United, both the oldest party over there, alliance partner over there in Bihar, they are trying to accommodate other of the rest alliance partners in the state with respectable number of seats. Whereas the BJP wants to contest on more seats than Janata Dal United this time. Back to you there. Appreciate you joining us, Anand Singh, with those details. Now,